गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फिनिटी के चैप्टर में रूल्स ऑफ इन्फिनिटी वाले में इन्फिनिटी चल रहा है, तो हेडिंग आप दीजिए रूल्स ऑफ इन्फिनिटी और बेयर इन्फिनिटी। बेयर इन्फिनिटी तो नोटबुक में तो आप हेडिंग ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक। इसमें हम रूल 1 पढ़ा रहे हैं और रूल 1 में पहली वीडियो में पार्ट 14 में मैंने क्या लिखा था, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस इन्फिनिटी अथवा बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग ये दिया था। लेकिन उसमें हम नीचे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ठीक। स्ट्रक्चर्स लिखा हेडिंग दिया था और पहला स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक। ये डन हो गया है। फिर अगले क्लास में हम सेकेंड बनाए थे, ये भी डन हो गया। और अगले क्लास में थर्ड बनाए थे, ये भी 3 स्ट्रक्चर, यानी पार्ट 14, 15 और 16 हो चुका है। आज पार्ट 17 में आपको पढ़ना है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, नोटबुक में 4th हेडिंग दोगे और 4th हेडिंग में आपको लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद मॉडल, उसके बाद बेयर इन्फिनिटी, ठीक। उसके बाद इन्फिनिटी और उसके बाद अदर वर्ड्स लिखना है। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो यही स्ट्रक्चर थर्ड वाले रूल में भी, थर्ड स्ट्रक्चर में भी दिया गया। रूल तो एक ही चल रहा है, पहले चल रहा है, ठीक। फर्क क्या है दोनों में, देखिए वहां पर मॉडल के स्थान पर शैल विल अथवा मस्ट का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सेम चीज है। यहाँ बेयर इन्फिनिटी के स्थान पर हैव का प्रयोग किया गया था, वहां पर तो यहाँ भी है, यानी थर्ड वाले में भी है और बाकी चीजें। दोनों में अंतर केवल मॉडल का है, मॉडल का। तो मॉडल आपका यहाँ पर कैन, ध्यान दीजिएगा, मॉडल कैन अथवा मे का प्रयोग किया जाएगा, मे का, ठीक ना। अब कैन द्वारा क्या होता है, मोर प्रोबेबिलिटी को व्यक्त किया जाता है, प्रोबेबिलिटी। मोर प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रबल संभावना, प्रबल संभावना, ठीक। और मे द्वारा जो है लेस प्रोबेबिलिटी को व्यक्त किया जाता है, प्रोबेबिलिटी, क्षीण संभावना, ठीक ना, क्षीण संभावना, थोड़ा कम, ये चीज है। इस तरह से प्रोबेबिलिटी द्वारा अधिक संभावना को व्यक्त किया जाता है। अब अधिक संभावना में 2 श्रेणी हो गई, एक प्रबल एक क्षीण, ठीक ना। और मच लेस प्रोबेबिलिटी अगर लिखना हो तो उसके लिए माइट का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस स्ट्रक्चर में माइट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब ये दोनों द्वारा, यानी इस संभावना के साथ साथ क्या होता है भैया, ऑब्लिगेशन लगा रहता है, ऑब्लिगेशन या कंपल्शन को व्यक्त किया जाता है, यानी संभावना के साथ साथ ऑब्लिगेशन या कंपल्शन को व्यक्त किया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में मीनिंग क्या होगी, अब देखिए इस मॉडल का जो अर्थ होगा सकता, ठीक ना, और
सकती या सकते होगा, नोट कर लीजिएगा। लेकिन इस हैव का अर्थ क्या होगा, इस हैव का, तो इसका अर्थ निकलेगा पर, और इंफिनिटिव में क्या होगा, धातु प्लस ना। पढ़ते आए हुए हैं पहले, अगर मेरा देखिए मेरे चैनल में पढ़ना है तो आपको क्रम से पढ़ना पड़ेगा, बीच में अगर आप पढ़ते हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये सब मिल करके हिंदी वाक्य में क्या होता है कि हिंदी वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, फिर अन्य शब्द लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इंफिनिटिव आता है, उसके बाद इसका अर्थ आता है, इसके बाद ये अर्थ आता है। तो सीधे हम एग्जाम्पल पर आते हैं। देखो तुम्हें, ठीक ना, इधर से लिखता हूं, तुम्हें इस गलती के लिए, तुम्हें इस गलती के लिए पछताना पड़ सकता है, सकता है। अब आप अगर एक ही एग्जाम्पल को समझ लेते हैं सब डन हो जाएगा। देखिए पछताना, पछताना धातु प्लस ना, धातु प्लस ना, धातु प्लस ना है भैया, तो धातु प्लस ना के लिए इंफिनिटिव, ओके। पर के लिए बेयर इंफिनिटिव, ठीक, बेयर इंफिनिटिव है, बेयर इंफिनिटिव है। और सकना के लिए किसका जी, कैन आब्लिक में। और इस गलती के लिए ये क्या है, अदरवर्स। और यहाँ आपका सब्जेक्ट समझ गए होंगे, पूरा सेंटेंस का पोस्टमार्टम हो गया है। अब ट्रांसलेशन आप कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ही नहीं, यू कैन, यू कैन आर्ली में है, याद है, यू कैन आर्ली में है, यू कैन आर्ली में है तक आ गए। अब इंफिनिटिव लगा लीजिए, पछताना के अंग्रेजी टू रिग्रेट, ठीक ना, तो टू रिग्रेट फॉर दिस मिस्टेक, ठीक, ये आ गया। अब आप कहोगे इसमें ऑब्लिगेशन और कंपल्सन का भाग, ठीक ना, कंपल्सन यानी गलती के लिए कहा जाए कि पछताना, यानी पछताना पड़ेगा। एक होता है कि तुम्हें पछताना पड़ेगा, सीधे कह दिया गया, और एक है कि सकता है लगा दिया गया, प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम कहते हैं कि तुम्हें पछताना पड़ेगा तो एप्लीकेशन का भाव हुआ इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में, जैसे तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। अगर हम इसको उसी में ले जाएं कि तुम्हें इस गलती के लिए पछताना पड़ेगा, तो वहाँ क्या होगा, कंपल्सन या एप्लीकेशन हो गया। अब उसमें कैन आर्ली में लगा दिए तो प्रोबेबिलिटी का भाव उसमें ऐड हो गया, ठीक। इस तरह से आपका कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। जैसे एक आध सेंटेंस और देता हूं,
उसे आज देखो कमरा, अगर हम लिखते हैं कि उसे आज कमरा, ठीक ना, छोड़ना। अब दो चीजें हम यहां लिख देते हैं, पहले वाली वीडियो से इसमें कंपेयर कर देते हैं। उसे आज कमरा छोड़ना पड़ेगा या छोड़ना होगा, ध्यान देना, छोड़ना होगा, ठीक। तो ये आपका स्ट्रक्चर थर्ड हो गया, जो इसके पहले वाले क्लास में आप पढ़े हैं। दोनों में अंतर हम समझा दे रहे हैं। अब इसी से पढ़ से यहाँ पर पढ़ लिख लीजिए, उसे आज कमरा। देखिए यहाँ पर क्या है, शुद्ध ऑब्लिगेशन है, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। ऑब्लिगेशन, ठीक ना, अनिवार्यता है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, उसे आज कमरा छोड़ना पड़ेगा, ऑब्लिक होगा, ऑब्लिगेशन स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, ठीक। यहाँ आप कंपल्सन भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब चलो कंपल्सन कर दिया। अब यहाँ पर हम इस पढ़ेगा, देखो पढ़ में गा था, इसीलिए हो के साथ गा आया है। अब यहाँ पर पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, यह ध्यान देना। तो सकता आ गया, इसका मतलब कि स्ट्रक्चर फोर्थ आ गया। क्यों, कौन आ गया, दोनों स्ट्रक्चर को मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूं। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हो तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले हमने इसको बताया, फिर यहाँ आ गए, ठीक है। और नंबरिंग उसी तरह से हमारी चल रही है, आज फोर्थ नंबर है, ठीक। थर्ड तक हम पहुंच चुके हैं। तो बस एक ही सेंटेंस है, दोनों का कहने का जो भाव है, इसमें संभावना आ जा रही है, जबकि इसमें संभावना नहीं है। विदाउट प्रोबेबिलिटी है, यानी आपको छोड़ना ही छोड़ना है। तो स्ट्रक्चर नंबर थर्ड में है, और यहाँ संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर वक्ता कर रहा है कि उसे छोड़ना है, यानी वह से और वक्ता से कोई ना कोई संबंध है मकान मालिक और किराएदार का। यानी यह किराएदार है, मैं मकान मालिक हूँ और बोल रहा हूँ कि आज तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ये भाव है। तो ऑब्लिगेशन अपनी कंपल्सन है, लेकिन यहाँ पर मैं मकान मालिक नहीं हूँ नीचे वाला में, ये मेरा कोई मित्र है, मेरा परिचित है। संभावना, मुझे जो सूचना प्राप्त है उस सूचना पर मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि हो सकता है कि उसके मकान मालिक आज कमरा छोड़वा दे, तो मैं इसको इस तरह से व्यक्त कर रहा हूँ। तो इसमें ऑब्लिगेशन तो रहेगा, हमने इसलिए इसको बता दिया इस तरीके से कि भैया आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत बारीक चीजें हैं। तो प्लस क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इसमें विदाउट प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, फर्क इतना ही है। अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर में यहाँ ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ही विल हैव, ठीक ना, टू लीव, he will have to leave room, to leave the room, ठीक ना, the room today, क्या किया, today। तो ये स्ट्रक्चर नंबर थर्ड हो गया, जो कि कल आप पढ़े हो। अब इसको आज वाले स्ट्रक्चर में लेना चाहते हो तो फर्क क्या पड़ेगा, मैं कहा हूं स्ट्रक्चर में सब कुछ वही है, केवल मॉडल का अंतर है। देखो सब कुछ वही है, ठीक, मॉडल का अंतर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कैन कर देता हूँ और उसके बाद मैं कर देता हूँ और बाकी उतार देता हूँ, यही अंतर है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने टू लीव कर दिया और उसके बाद रूम कर दिया, उसके बाद टुडे कर दिया,
ठीक है ना। स्ट्रक्चर ये फोर्थ में पहुंच गया। तो हमारे ख्याल से अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय।